दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और इस बार जो हमारा टॉपिक, जिस राम के बारे में दुनिया जिस राम का नाम लेती है और उसका वास्तविक रूप जो क्या है उसके बारे में, जिसके बारे में बाबा नानक जी ने लिखा है, ये आनंद स्वरूपा है, ये सदचित आनंद है, ये अकाल मूर्त है, उसके बारे में आज हम जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। और तुलसीदास जी ने जिनके बारे में अनंत अनेकों बार लिखा है, और आज का टॉपिक भी उसी प्रकार से है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, पूरा तो सारा सिस्टम है। तो इसके बारे में ये कौन से राम की बात की है, एक बार हम फिर से उपस्थित हुए हैं। मुझे रघुवंश सिंह जी के चरणों में आपका स्वागत है जी। और इस बार का जो टॉपिक है वो ये है कि एक राम जो दशरथ के घर पैदा हुआ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा, तो ये क्या है, इसके बारे में बताइए। वास्तव में जो राम की परिभाषा है, राम की मीनिंग है, उसको रमा हुआ कहते हैं, जो हर जगह व्यापक है वो राम। ये राम जो है, वेदों ग्रंथों में इसका जिक्र है। रामैया के कुल चेत परानी, कौन मूल कौन दिखता। वाणी में लिखा है कि तू इस रमे हुए रामायण राम के गुण याद कर। कौन मूल, किसका बेस है? ये सारी सृष्टि का बेस राम है। राम कहते रमा हुआ। फिर क्या, जिन तू साज सवार श्रृंगारिया, जिसने तुझे दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना, जिसे बसार और संग रचना, जैन प्रसाद अरोग कंचन देई, लिव लाओ तिस राम सनहि, जैन प्रसाद छत्ती अमृत खाएं, तिस ठाकर को रख मन माए। ये जो राम है अनादि है, ये आद सच है, जुगाद सच है भी सच है। दूसरे राम का जो जिक्र करते हैं, राजे महाराजे वेदों को पढ़कर अपने बच्चों का नामकरण करते हैं। ऐसे दशरथ के घर में बच्चे पैदा हुए 4, उनमें सबका नाम वेद रीति के हिसाब से पंडितों को रखाया गया। उसमें सबसे सुपीरियर नाम जो वेदों में निकला वो राम। वो राम जो है सरगुण राम है, शरीर करके राम है। उसकी प्रथा क्यों बढ़ गई, उसकी सारी दुनिया में व्यापक कैसे हो गया? क्योंकि जो दुनिया साजी है उसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 युग है। हर युग के लिए जो कोई ना कोई पैगंबर माना गया है। जो सतयुग के लिए 52 अवतार हुआ है, जिसने जो धरती जो थी सारी ढाई जो कर्मों में मिली थी। द्वापर में जो हुए हैं वो राम शरीर करके इस करके नहीं हुए, क्योंकि उनका नाम तो राम के नाम से जुड़ा हुआ था, पर उनका काम एक सारी सृष्टि को दिशा दी, दिशा, और सारी सृष्टि की दशा बदली है। अब हम रामायण पढ़ते हैं। राम की जो प्रथा है उसको, रामायण को जानने के लिए हमें रामायण की गहराई में जाना चाहिए। राम को दशरथ के बड़े लड़के के होने की वजह से राज मिलना था, क्योंकि उनके घर में ऐसी जो जैसे भी होता है, कोई ना कोई औरत दुनिया में किसी पैगंबर को बढ़ाने वाली भी होती है, मटाने वाली।
कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक पूतना थी, उसको जहर दिया गया मारने के लिए, वो भी एक किरदार था। इस रामायण में भी एक केकई थी, उसको कहा गया भी तेरा लड़का अब राजा नहीं बनेगा, राजा बनेगा राम। तूने दशरथ से 4 प्रण मांगे थे, तो वो अब वक्त है वो मांगे। जब राम को राज देने की रस्म होनी थी तो केकई ने रात को दशरथ को मांगा भी आपने मेरे से प्रण किया था। तो क्योंकि वो आज के युग में और उस युग में बहुत फर्क था। उसमें ये भी कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जबानों से बातें होती थी, हम ये भी मानते हैं जो रिश्ते भी होते थे जबानों से होते थे, कोई सौदे होते थे जबानों से होते थे। उस वक्त ये जबान की हुई थी दशरथ ने, केकई ने कहा कि मेरे 2 प्राण ये हैं, मेरे लड़के को राज हो, भरत को राज हो, और राम को 14 साल का वनवास। अब जबान की हुई थी, उसको मानना पड़ा। उसके बाद जो दूसरी तरफ मर्यादा होती थी, हुक्मी होती थी, हुक्म के अंदर रामचंद्र ने, उसने भी, दशरथ ने अपनी जबान निभाई। राम का हक था राज मिलना, पर उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने फाइट नहीं की, उसने सरेंडर किया, त्याग किया अपने हक को भी। और ये जो हक को त्यागना, ये सबसे मुश्किल बात है, यही मुश्किल है। इसी को कहते हैं क्या बर लाऊं जमुना से मटकी, लाज राखो मेरे घूंघट पर। ये शरीर रूपी मटकी है, इसको परमात्मा की भक्ति में भर के ले जाना है, उसकी शुरुआत थी। उसने भी क्योंकि अपने बाप का हुक्म माना, उसने जंगलों में जाना त्याग, राज करना त्याग कर दिया, जंगलों में जाना मंजूर कर लिया। एक त्याग में से कई त्याग जन्म लेते हैं, एक पकड़ में से कई पकड़। जंगें भी होती हैं, एक कोई गलती करता है उसके बाद गलतियां होती हैं। जो भलाई भी होती है उसमें अगर एक अच्छा आदमी, कृष्ण रामचंद्र महाराज ने त्याग किया, हालांकि सीता को वनवास नहीं था, सीता ने भी साथ त्याग किया। भाई का भाई से प्यार था, लक्ष्मण से भी त्याग ने किया। उसके बाद ऐसा त्याग का लहर चली, सारी की सारी युद्धिया ने त्याग करके, जैसे रामचंद्र महाराज वनवास को जाते हैं, सारी युद्धिया ही साथ चलते। कि एक नाम तो था ही था राम, पर उसकी प्रशंसा इतनी बढ़ गई। एक राम जो व्यापक है, घट घट में है, सर्वव्यापी है, जर्रे में है, खालक में खानी नहीं, सोई धर्म को थाऊं। वो भी राम बराबर के सरगुण रूप में प्रकट हो गया, जिसने इतनी कुर्बानी दी थी। फिर सारी अयोध्या को कहा भी एक आपने हुक्म मानना है, भी आप चले जाओ। और राम ने इतना बड़ा त्याग किया, और उसने दुनिया के लोगों को मर्यादाएं सिखाई, सारी सृष्टि को मर्यादा सिखाई। एक घर वाले की, एक लड़के की मर्यादा, बच्चे की मर्यादा, एक घर वाले की मर्यादा, एक भाई की मर्यादा, एक राजे की मर्यादा। जब सीता को भी उन्होंने कहा, एक छोटे से बंदे को, आज युग है वोटों का, उस वक्त कोई वोटों का युग नहीं था। एक आदमी ने कह दिया, जो धोबी था, वो भी गरीब था, उसने कहा हम राजा तुझे तसव्वुर करते हैं, आपका राजा है, पर सीता को हम रानी नहीं मानते क्योंकि वो रावण के पास है। वो सारी दुनिया के एक आदमी के कहने से राम ने सीता को त्याग दिया, हालांकि दिल से नहीं निकाला। ये जो सारी दुनिया में मर्यादाएं दी थी, एक निर्गुण राम के बराबर ही सारी
जो हिंदुस्तान का सनातन मत है वो राम को भी उतना निर्गुण आप सरगुण भी हुई, और उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जो राम सर्वव्यापी है, रमा हुआ है, उसने सूरज को रोशनी दी है पर अपने आप को गिनाया नहीं। इसके भगत को भी कहते हैं आप गवावे आप ना गिनाए। राम ने अपने आप को सरेंडर किया पर गिनाया नहीं है। ये राम जो परमात्मा है रमा हुआ, इसने भी सूरज में खुद रोशनी दे रहा है, हवा में ये रूहानी दे रहा है, धरती में ये भी जिंदगी दे रहा है, पर अपने आप को उससे विड्रा किया है। तो इसका मतलब आपने जैसे फरमाया है कि राम अर्थात मर्यादा, मर्यादा आज हम देखते हैं सभी ओर मर्यादाओं का हनन। तो ये मर्यादा क्या है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है? बात यह है, ये मर्यादा तो राम के साथ शरीर तौर पर एक युद्धिया के राम के साथ जोड़ दी है जी। इसके अलावा भी जो राम रमा हुआ है इसकी भी मर्यादा, इसने जितनी सृष्टि बनाई है मर्यादा में चलाई है जी। हवा को, पानी को, धरती को, आग को मर्यादा में। अगर मर्यादा ब्रेक हो जाए जी, समुद्र जो है अपनी मर्यादा को तोड़कर धरती में आ जाए तो धरती का नाश हो जाता है। अगर हवा अपनी मर्यादा तोड़ दे तो तूफान आ जाते हैं। अगर आग जो अपनी मर्यादा तोड़ जाए, ये एक इतना बड़ा ब्रॉड जो है ये एक सिस्टम में चला गया है, मर्यादा में चला गया है, और आपके शरीर में भी वो मर्यादा मौजूद है। शरीर में पानी भी है, आग भी है, ये हवा भी है, धरती भी है। ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी होती हैं पर इनमें झगड़ा नहीं होता, मर्यादा से अपना काम कर रही हैं सारी चीजें। इसलिए जो राम दशरथ के घर में पैदा हुआ था वो विधिवत राम है, हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में क्योंकि हम शरीर में आए हैं तो बाइबल में भी लिखा है देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड एंड गॉड वाज इन वर्ड एंड एक्स्ट्रा थिंग हैपेन। वर्ड ने शरीर धारण किया, वो शब्द था, वो शरीर धारण करके हमारे में आता है तो हम मानते हैं। हमारे डॉक्टर भी शरीर का चाहिए, हमें जो मास्टर भी शरीर का चाहिए, मुझे जज भी शरीर चाहिए, क्योंकि हम शरीर के बीच में रहते हैं। हमारे जीवन में शरीर अफेक्टिव है। इसलिए जो राम शरीर करके आया है वो जितना सनातन मानता है वो शरीर करके राम को मानता है। गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों दफा राम का जिक्र है। रामैया के गुण चेत प्राणी, कौन मूल कौन दृष्टानी, कहते परमात्मा के गुण के चेते कर, कौन मूल है? जो तो आपके शरीर में मूल कौन है, तत्व कौन है? आपकी आंखों में देखने वाला कौन है, आपके कानों में सुनने वाला कौन है, आपके शरीर में बोलने वाला कौन है? ये है मूल। तो दृष्टानी कौन है? जो देख रहे हो। ये धरती दुनिया में है, चांद तारे जो है दृष्टमान है, जिसको कहते हैं सूरज जाएगा, चंदा जाएगा, जाएगी धरती, पवन पानी दोनों जाएंगे पर टल मेरा। जो दृष्टानी है वो दृष्ट आ रहा है, जो नई दृष्टानी और दृष्ट दिखे तो क्या जाए। जो भक्ति में मूल बताया गया है, अगर बात अनोखी पर है पुरानी, बंदा रब नूं तक सकता है, अदुष्ट अगोचर आलख देकर गुर में रब नूं तक सकता है। ये काल ये अदृष्ट भी है, अजोकर भी है, अलख भी है, पर एक इसका कमी है। दुनिया में लोग कहते हैं राम मिलता नहीं, जो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं हमारे सामने तो राम हिलता नहीं है। ये दोनों की अवस्था का नाम है। कोई मूल को देखता है जो दृष्टानी। आज भी
दृष्टमान दुनिया को कोई खूंटी चाहिए, वो दृष्टमान होती है। और उसमें वो नहीं, मीरा को भी यही कहा गया, कृष्ण की एक मूर्ति देगी किसी ने, तू पूजा कर, पर मूर्ति में वो बात नहीं थी। इसलिए फिर रविदास महाराज ने, उसने कहा मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैं लियो दरादू तोल, कोई के वन में कोई के मन में, राधा के संग करोड़, क्योर नहीं घटत लेत नहीं करूँ। ये जो रामचंद्र जो दृष्टमान था, उसने भी एक त्याग की प्रथा की। और आज भी राम जो राज की कामना करते हैं, जिस घर में त्याग है उस घर में राम राज है। ये जो हमें कोई ना समझाने वाला मिला है, ना कोई हम समझने की कोशिश करते हैं। हम दृष्टमान से जुड़े हुए हैं और दृष्टमान में वो बात नहीं है जो दृष्ट में है। तो ये जो आपके विचार से जो पता लगा मुझे और मेरे साथियों को, जो जानने वाले हैं, ये घट घट जो अविनाशी राम है, तो इसके लिए जो लोग इसको चाहते हैं, जो इसका पूजा करते हैं, जो इसको मानते हैं, तो उनको वो क्या करें? बात यह है भी, जिनको मानते हैं जी, उनको मानते नहीं है, उनकी नहीं मानते बस। कलयुग विच बिरलो कोई बानी विचार सी, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। वेद को पढ़ते जरूर है, सुनते भी जरूर है, और वेद की नहीं मानते। एक वो कबीर भी कहता है, कबीर को हम मानते हैं, कबीर कहता है झगड़ा एक नबेड़ियो राम, कहता जिस राम को मैं जानता हूं उसने मेरे झगड़े निबेड़ लिए। वो कहता है वेद पढ़ा जाते आया, मेरा राम जो है उसका गुरु कहता है वेद पढ़ा है जहां से आया है। वेद कहां से आया है? वो इस निराकार परमात्मा रमे हुए राम से आया हुआ है। दूसरा का तीर्थ पढ़ा जा हर का दास, कहते जिसको आप तीर्थ मानते हैं, जिसको हम अस्पताल मानते हैं, उस अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो अस्पताल रहेगा। एक अदालत में जज ना होगा तो जज मरेगा। जिस जगह पर संतना बैठा होगा वो तीर्थ नहीं बनता। तीर्थ की वजह संत है। वो तीर्थ की वजह जो बनाए गए हैं, हमने दरिया बनाए गए हैं, पानी बनाए गए हैं और ऐसी चीजों को डेकोरेट किया है, उनको बेसिक तौर पर जगह सिलेक्ट इस करके की थी जिथे जाए बे मेरा सतगुरु सोई उत्थान सहावा, क्योंकि वहां पानी की कमी थी, वाटर बॉक्स नहीं था, दरियाओं के किनारे पानी होता था, नहा भी सकते थे, पी भी सकते थे। तो ये लाभ जो है, अब लाभ की बात कर रहे हैं, तो ये दुनिया इस मर्यादा में रह करके फिर कैसे लाभान्वित हो सकती है? बात यह है, लाभ तो जो दो किस्म के लाभ हैं जी। एक तो लाभ नजर आते हैं जी। एक लाभ नजर नहीं आते। ये कहता है साधना चाले बिन भजन, ये शब्द आता है जो आप सिमरन करते हैं, साधना चाले बिन भजन बिखया सगरी छार। बिख कहते हैं, सगरी छार कहते हैं, जो कोड़े को हम जला दें तो स्वाह निकल जाए। हर हर नाम कमाओ ना, बाकी तो सब बचपन को उसको स्वाया पैदा किया है। आप बेटा पढ़ाई करो, आप अकल कमाओगे, आप जिम में जाओगे, आप सेहत कमाओगे, आप जो दुनिया में पैसा कमाना चाहते हो आप नौकरी करो, आप या दुकानदारी करो तो आप पैसा कमाओगे। पर क्योंकि ये इनविजिबल है, ये जो दो बस एक होता है सिक्का। जैसे आज के युग में सबसे ज्यादा जो है डॉलर काम करता है, वो डॉलर का जो सिक्का है वो हर जगह काम करता है। ऐसे दुनिया की अकल ताकत दौलत हर जगह पर काम नहीं करती। ये जो नाम की दौलत है, ये जो
इस दुनिया में काम करती है, मरने के बाद भी काम करती है। साधना चाले बिन बजर बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना। इसकी कमाई जो है, जब भी कभी मुसीबत बनती है, आज कोरोना आया, कोरोना में जिन लोगों ने एक कमाई की थी, जैसे किसी को जरूरत पड़े, जिसको पैसा होगा तो वही उससे ले सकता है, ऐसे जिन लोगों ने परमात्मा की कमाई की थी, जो भी आया आशीर्वाद, साधु बोले, सहज सभा साधु का बोलिया, ये दुनिया में ये जो कमाई है आपके लोग को भी सुखी करती है, परलोक से लाभ करती थी। ये एक ऐसा सिक्का है जो हर जगह काम आता है, क्योंकि ये नजर नहीं आता। हम शरीर में रहकर नजर आने वाली चीजों को ध्यान में रखते हैं, जो छिन्न पकड़ होती हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ब्रह्मंड में एक इनविजिबल शक्ति है, एक विजिबल है। विजिबल के 5 तत्व हैं, इनविजिबल जो है, जो वो निराकार है, जिसमें कुरान में लिखा है एक फना है, एक बका है। जो नजर आ रहा है फना है, तो नहीं नजर आ रहा है वो बका है। शरीर में एक खाकी है, एक बाकी है। ऊपर का स्ट्रक्चर आप मिट्टी, हवा, पानी आपसे बना हुआ है। जब ये मुक जाता है, इसके अंदर बाकी रह जाती है। अगर आप शुरू से बाकी की प्रैक्टिस करें तो आपकी सोच बाकी रह जाएगी, आपके शब्द बाकी रह जाएंगे, आपके कर्म बाकी रह जाएंगे। अपना तुरेंगे गुरमुख कारी, जहां आप चलेंगे आपके पीछे सच्चे मार्ग चलना, आपकी सच्चाई के चलने के बाद वो लोगों का भी चलन बन जाएगा। जैसे मर्यादाएं दी रामचंद्र ने, ऐसे लोग भी जो उस मर्यादा पर चलते हैं, उनका लोग भी सुखी है। उनके घर राम राज है, उनके घर दिवाली है, उनके घर रोशनी है, उसके घर आनंद है। ये दुनिया की माया की पूजा करते हैं, ये क्षण भंगर है, वक्ती तौर पर है, पर वक्ती तौर के बाद कुछ देर के बाद ये नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्राना जी। मेरे समेत सभी के जो ये अंतर मन में कुछ प्रश्न थे, जो उलझने थी, काफी आपने कृपा करी जो सुलझाए। और मेरे को पूरी आस है कि हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो ये भाव है, वो काफी हद तक क्लियर होगा। इसके लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपनी टीम के साथ आपका फिर से शुक्राना करता हूँ, जो आप हमें इतना प्यार देते हैं। और मुझे आस है कि इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आप अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। तो तब तक आपके लिए शुक्राना जी। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।